सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। अब आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का न्यू चैप्टर आज शुरू करने वाली है। फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। यानी आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। आप ध्यान से इस वीडियो में केवल सुनना है, क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग ये चीज़ बताएंगे, और कितना दिन में इस पहला चैप्टर को क्या वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोग बताएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में पढ़ना है। फिर सबसे पहला यानी चैप्टर है, यानी दो बायोलॉजी में होता है। एक होता है कि जैव विज्ञान यानी जीव जंतु विज्ञान, और एक होता है वनस्पति विज्ञान। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों में पढ़ेंगे। जो जैव प्रक्रम और पोषण है, ये दोनों के लिए है, यानी जंतु विज्ञान के लिए भी और बोटनी के लिए, जंतु विज्ञान के लिए और वनस्पति यानी जियोलॉजी और बोटनी दोनों के लिए है। तो याद रखिएगा, जैव प्रक्रम सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम और पोषण, इन्हें देखिएगा पोषण, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जैव मतलब होता है जीव, क्या होता है, जीव, और प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया, और पोषण मतलब होता है भोजन। याद रखिएगा। तो यही चीज़ हम लोग को ये चैप्टर जो चैप्टर का नाम है, यही चीज़ दिया गया है, यानी जीव, यानी जीव में प्रक्रिया और भोजन। बस हम लोग क्या करेंगे, जीव में प्रक्रिया और भोजन। यानी जीवों में प्रक्रिया और भोजन हम लोग ये तीन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे जीव यानी जीव कोई भी हो सकता है, चाहे तो पेड़ पौधे, जीव पेड़ भी हो सकता है और पौधा भी हो सकता है। इसमें जीव में क्या क्या चीज़ आ सकता है, तो ये याद रखिएगा। जीव में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पेड़ पौधे, और फिर हो गया मनुष्य, गाय, उसके बाद हो गया अमीबा, या एक कोशिकीय जीव लिख सकते हैं, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। या तो हम लोग यही चीज़ है, एक कोशिकीय जीव, या तो मनुष्य हो सकता है जीव में, ये पेड़ पौधा हो सकते हैं, गाय भैंस, बिल्ली आदि, ठीक है। एक कोशिकीय में अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, यानी ये चीज़ हो सकता है। अब देखिए, प्रक्रिया मतलब क्या होता है, जीव में प्रक्रिया क्या होता है, तो जीवों में क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है, परिवहन होता है, उसके बाद जनन होता है, उत्सर्जन होता है, और चीज़ क्या और क्या होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, जनन होता है, उत्सर्जन होता है, और प्रक्रिया यानी वृद्धि भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ है। अब भोजन में क्या हो सकता है, भोजन में हो सकता है यानी शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, हम लोग अब समझेंगे। देखिए, जीव में क्या हो सकता है, जीव में पेड़ पौधा हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, गाय भैंस बिल्ली आदि, यानी एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं, अमीबा हो सकते हैं। प्रक्रिया मतलब श्वसन,
परिवहन, जनन, उत्सर्जन आदि, इसमें भी आदि है। इसमें शाकाहारी, मांसाहारी यानी सर्वाहारी, यानी ये शाकाहारी मतलब कि एकरा में हो गया क्या चीज़, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। अगर मांसाहारी में हो गया, कौन हो गया, तो मांसाहारी में मांसाहारी यानी भोजन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भोजन में, ठीक है, भोजन की बात कर रहे हैं। तो भोजन में या तो पेड़ पौधा पर कोई अगर आश्रित रहेगा, शाकाहारी पेड़ पौधे पर आश्रित रहेगा, उसके बाद शाकाहारी पेड़ पौधे पर आश्रित रहेगा, मांसाहारी किस पर आश्रित रहेगा, या तो छोटे छोटे जीवों पर आश्रित रहेगा, जैसे हो गया कुत्ता, शेर हो गया, शेर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बाघ, और सर्वाहारी में मनुष्य आ जाता है, मनुष्य। उसके बाद बंदर, ये भी आ जाता है। और इसमें लिखेगा यदि शाकाहारी में कौन चीज़ आ सकता है, तो शाकाहारी में आएगा हिरन, बकरी, गाय, भैंस, ये सब आ गया शाकाहारी में। अब देखिए भोजन, यानी भोजन की बात करें तो शाकाहारी मतलब कि या तो पेड़ पौधा से प्राप्त होते हैं, या तो मांसाहारी यानी तो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, सर्वाहारी यानी दोनों से प्राप्त होते हैं। तो या तो हम लोग ये सर्वाहारी न भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी शाकाहारी, शाकाहारी मतलब कि जिसे पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, भोजन दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो एनिमल से हो सकता है, या तो प्लांट से हो सकता है, या तो पेड़ पौधा से हो सकता है, या तो जीव जंतु से प्राप्त होता है। जैसे जीव जंतु से क्या होता है, मीट, मछली, अंडा, ये सब दूध, ये क्या हो गया कि ये सब जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो भोजन में यानी ये हो गया। अब हम लोग जैव प्रक्रिया, जैव प्रक्रम अब हम लोग समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होगा। तो जैव प्रक्रम मतलब हुआ कि जीवों में होने वाले प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहेंगे। जीवों में होने वाले प्रक्रिया को, ठीक है, जीवों में होने वाले प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जीवों में किसमें, जीव में होने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। जीव में ये सब चीज़ आ जाएगा। और प्रक्रिया मतलब कि क्या होगा, या तो श्वसन, परिवहन, जनन, उत्सर्जन, और पोषण मतलब क्या होता है कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, या जीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर उसका उपयोग करता है तो उसे पोषण कहते हैं। बस इतना है। ये चैप्टर के यानी चैप्टर के नाम था, वो चीज़ पर हम बताएं कि जैव मतलब क्या होता है। जैव मतलब जीव, जीव में बहुत सारे जीव आ सकते हैं। प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया में बहुत सारे आता है। उसके बाद पोषण, पोषण मतलब कि या तो भोजन दो स्रोत से प्राप्त होते हैं, यानी स्रोत अगर कहे तो दो स्रोत है, यानी तो एक तो प्लांट से प्राप्त होते हैं यानी पेड़ पौधा से प्राप्त होते हैं, दूसरा एनिमल यानी तो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो यानी भोजन तो दो विधि से यानी कहे तो दो स्रोत से प्राप्त होता है, जिसमें प्लांट और एनिमल। तो याद रखिएगा, ये हो गया जैव। जैव प्रक्रम किसको कहते हैं ये भी हम बता दें कि जीवों में होने वाली प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद पोषण, यानी जीवों में होने जीव जिस प्रक्रिया द्वारा पोषण करता है उसे जीव जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करता है या पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं तनिषा अलग से जानते हैं कि अब देखिए कि पोषण या तो पोषण दो विधि से हो सकता है, या तो ऐसे जीव आ सकते हैं जो कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे हम लोग यानी जीव जितने भी जंतु है वो सभी दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे हो गया पर पोषण, ठीक है, पर पोषण, और दूसरा होते हैं यानी स्वपोषण। क्या दूसरा होता है? स्वपोषण। आज केवल समझना है, लिखवाएंगे अगले दिन में। आज केवल समझिएगा, बाकी अगले दिन ये सब चीज़ लिखवा देंगे, यानी अगले वीडियो में हम सब सारे चीज़ बढ़िया से लिखवा के आज केवल समझना है चैप्टर के बारे में। उसके बाद देखिए जीव यानी पोषण कितने प्रकार से, यानी भोजन जो है वो भोजन दो प्रकार से आते हैं। पहला भोजन कहाँ से आता है, तो पहला आता है कि प्लांट से आता है, दूसरा कहाँ से, तो एनिमल से यानी जंतु से आता है।
अब देखिए पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वैसे जीव जो किसी दूसरे से पर आश्रित नहीं होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वैसे जीव को, जैसे प्लांट किसी पर आश्रित नहीं रहता, पेड़ पौधे किसी पर आश्रित नहीं रहता है, तो वैसे जीव को स्वपोषण कहते हैं। और जो दूसरे पर आश्रित रहता है, यानी जैसे हम लोग, यानी जीव जंतु जितने भी गाय भैंस बकरे ये सब सारे चीज़ क्या किस पर आश्रित होता है? दूसरे पर, यानी दूसरे जीव पर आश्रित होता है। तो वैसे जैसे हम लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल दाल रोटी ये सब कहाँ से आता है? ये पेड़ पौधे से आता है। तो पेड़ पौधा क्या है? जीव है। तो ये सारे चीज़ क्या हो गया? ये यानी पर पोषण कहते हैं। अब देखिए पर पोषण में भी पर पोषण एकरा में क्या हो गया कि पेड़ पौधा आते हैं स्वपोषण की वैसे पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या चीज कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अपर पोषण वैसा जीव जिस वैसा जीव या पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे पर रहकर आश्रित जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण में मनुष्य हो गया, गाय भैंस बकरी, ये सारे चीज़ क्या हो गया? परपोषी जीव हो गई हैं। जैसे हम भी, ये क्या है कि हम लोग भी क्या है? परपोषी जीव, यानी मानव जाति भी एक परपोषी जीव है। अब परपोषण में भी कई विधि होता है। जैसे उसमें भी जैसे कोई ऐसा जीव होता है कि जो दूसरे पर रह कर अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी वैसा जीव। एक ऐसा जीव होता है कि अपना भोजन क्या होता है कि सड़े गले से प्राप्त करता है। और एक वैसा जीव होता है जो कि ठोस या तरल रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे तो ये हम लोग तीनों चीज़ हम लोग जानेंगे। तो पर पोषण के 3 विधि होता है। पहला देखिए पर पोषण कितने विधि होता है? पर पोषण, ठीक है। पर पोषण अगर कहे तो पर पोषण के 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। पहला तो परजीवी पर पोषण, ठीक है। पर पोषण, परजीवी पर पोषण। उसके बाद मृतजीवी मृतजीवी। उसके बाद है प्राणी संपोषण तो ये है हम लोग के पहले पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है पर पोषण। पर पोषण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होता है। एक वैसे जीव जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। मृतजीवी वैसा जीव जो मृत जीवों या जंतुओं पर आश्रित रहता है। और वैसा जीव जिसमें प्राणियों को, यानी दूसरे प्राणियों को भोजन ग्रहण करने के या ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वैसे जीव को प्राणी प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया कि अमरबेल आ गया, अमरबेल, या तो फिर कहते हैं गोल कृमि, ठीक है। ये हो गया। और इसमें हो गया या एंटी अमीबा भी आ सकता है, इसमें एंटी अमीबा भी होता है। इसमें मृतजीवी में क्या होता है? मृतजीवी में हो गया गोबर छत्ता। अक्सर आप देखते होंगे जब बरसात के मौसम में होता है तो लकड़ी अगर देखे होंगे, या जहाँ पे कूड़ा कचरा बिगाता है तो वहाँ पे काला टाइप छत्ता टाइप निकलता है, उसी को गोबर छत्ता कहते हैं। तो वो अक्सर वैसी जगह निकलता है जहाँ पे सड़े गले ये चीज़ रहता है, या सूखा हुआ लकड़ी जिसमें बदबू बिगित रहता है, वैसे जगह पर ये उगता है। तो उसी को कहते हैं मृतजीवी परपोषण। अब देखिए प्राणी संपोषण किसको कहते हैं? तो प्राणी संपोषण वैसा परपोषण की वैसा विधि जिसमें प्राणी अपने भोजन ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। तथा इस विधि द्वारा जो भी जीव भोजन ग्रहण करता है उसे प्राणी संभोजी कहा जाता है। वैसे जीव को क्या कहा जाता है? प्राणी समभोजी, ठीक है। प्राणी संभोजी जीव कहा जाता है। यानी जिस विधि द्वारा जिसमें पाया जाता है प्राणी संपोषण, यानी जिसमें पाया जाता है, तो उस प्राणी को क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
कि अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, हमारे अंदर कितनी कैसे हमारे अंदर पाचन होता है, ये सारे चीज़ हम लोग प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन किसको कहते हैं, श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे, परिवहन किसको कहेंगे, जनन किसको कहेंगे, उत्सर्जन, ये सारे चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अमीबा जो छोटे छोटे जीव है उसमें कैसे पोषण होता है, यानी उसमें कैसे भोजन होता है, पाचन किस तरह से होता है, ये सारे चीज़ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। केवल आज हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग समझे कि जैसे अमीबा में होता है, अमीबा में यहाँ पे अमीबा है, अमीबा के एक निश्चित आकार नहीं होता है, यानी अनिश्चित आकार होता है। यहाँ पे अमीबा है, यहाँ पे भोजन है। ये सबसे पहले ये चारों तरफ से क्या करता है, कूटपाद, क्या करता है, कूटपाद का निर्माण करता है और धीरे धीरे उसको क्या करता है, धीरे धीरे अंतग्रहण करता है। या अमीबा में 3 प्रकार से विधि से पाचन होता है। पहला तो कूटपाद निर्माण करके अंतग्रहण करेगा, दूसरा क्या करेगा, पाचन करेगा, और तीसरा जब पच गया या जो न भी पचा उसको क्या करेगा, बहिष्करण करेगा। तो उसी को अमीबा में 3 विधि से पाचन होता है। उसके बाद हम लोग खाते हैं तो मुँह नहीं धोते हैं, तो उसके बाद कौन सा रोग होता है, हमारे पेट में अगर ज़्यादा दिन अगर भूखे रह जाते हैं तो कौन सा रोग होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।